आकांक्षा ने कहा कि बताया हमें ये गया है कि जो कुछ इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो वहाँ पर अटेंशन ध्यान बनता है, लेकिन कह रही है कि अक्सर ये होता है कि पता भी है कि कुछ करना है, ये भी पता है कि वो ज़रूरी है करना, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। दो तीन बातें हैं आकांक्षा। पहली तो ये कि किसी चीज़ में, वस्तु में तुम्हारा इंटरेस्ट है, रुचि है, इतने भर से अटेंशन नहीं आ जाएगा। अटेंशन के लिए, ध्यान के लिए दो शर्तें हैं। पहली तो तुमने ठीक बोली कि उसमें रुचि होनी चाहिए, जो कुछ भी करने जा रहे हो। मात्र रुचि ही नहीं, बहुत गहरी रुचि। और दूसरी ये कि मुझ में ये ईमानदारी हो कि जब तक पूरी बात जान नहीं लेंगे तब तक रुक नहीं जाएंगे। अक्सर हमें जिन चीज़ों में रुचि होती है, हम जानबूझ करके उनको पूरी तरह जानना नहीं चाहेंगे। पूरी तरह क्यों नहीं जानना चाहेंगे? क्योंकि अगर पूरी तरह जान लिया तो रुचि खत्म भी हो सकती है। अगर पूरी तरह जान लिया तो हो सकता है कि जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट ही चला जाए। ये करीब करीब वैसा ही है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि तुम उसके डाइनिंग हॉल में बैठे हो या लाउंज में हो या लॉबी में हो, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो इस बात में रुचि लेंगे कि ये जो खाना लाया गया है हमारे सामने, ये जिस किचन में, जिस कुकिंग एरिया में बनाया गया है, हम उसे भी देखना चाहेंगे। दिक्कत है, क्योंकि अगर देख लिया तो हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट से सारा आकर्षण ही खत्म हो जाए। इस बात पे ध्यान देना। हम ये कह तो देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, मुझे रुचि है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा वो जो आकर्षण है, हमारी रुचि है, वो एक सीमा तक ही जाए, उसके आगे ना जाए। उसके आगे चली गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, रुचि को खत्म ही होना पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम सीमित ध्यान देते हैं, लिमिटेड अटेंशन। पूरा कभी हम देंगे ही नहीं, पूरा देंगे गड़बड़। तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम देख रहे हो कि उसका मूड खराब है, उदास सा दिख रहा है, तुम उससे यहां तक तो पूछोगे कि भाई क्या हो गया, कैसा है, ये बता, वो बता, ठीक है। पर तुम कभी बात की पूरी जड़ तक नहीं जाना चाहोगे। ऊपर ऊपर क्या चल रहा है ये तो समझ लोगे और तुम उसका समाधान भी करना चाहोगे, लेकिन ये सारी समस्या उठ ही कहां से रही है, वहां तक जाना नहीं चाहोगे। वो बेसमेंट है उसके दिमाग का, तहखाना, और वहां पर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, तुम उसको नहीं देखना चाहोगे। अगर देख लिया तो हो सकता है दोस्ती ही टूट जाए, और अगर देख लिया तो हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी बने कि अब देख लिया है तो इसकी सफाई भी करो। देयर इज सो मच ऑफ फिल्थ स्टोर्ड हियर। तो हम कहते तो हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग, बट आर वी एवर फुली इंटरेस्टेड? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम गहरे जा करके पूरी सच्चाई कभी जानना चाहेंगे नहीं, क्योंकि पूरी सच्चाई जान ली तो इंटरेस्ट ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, तुमने कहा कि पता होता भी है कि कुछ करना है, मान लो पढ़ना है,
पर उसके बाद भी उसमें हमारा ध्यान लगता नहीं है, वो लग सकता भी नहीं है। ये जो समस्या है कंसंट्रेशन की, ये अक्सर जहाँ भी जाता हूँ लोग सामने लेकर के आते हैं, वो इस बात को समझते नहीं है कि जैसे तुम हो, जैसे तुमने अपने मन को ढाल लिया है, वैसी ही जगहों पर तुम आकर्षित होगे। देखो, मन दो ही जगहों पर कंसंट्रेट करता है। पहला, जहां उसको बड़ा सुख मिल रहा हो, प्लेजर, या दूसरा जहां से उसे बड़े दुख की आशंका हो, पेन। अगर अभी तुम्हारे दांत में दर्द शुरू हो जाए तो तुम्हारे पूरे शरीर का कंसंट्रेशन एक छोटी सी जगह पर जाकर बैठ जाएगा। तुम्हें पूरे शरीर में और कुछ सुझाई नहीं देगा। वो जो दांत है, दैट विल कीप मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट। अभी तुम लोग यहां बैठे हुए हो, तुम में से किसी को भी अपनी टांग का ध्यान नहीं होगा, लेकिन अगर उसी टांग में दर्द शुरू हो जाए तो सिर्फ टांग ही टांग नजर आएगी तुम्हें, और सब कंसंट्रेट करने लोगे अपनी अपनी टांग पर। तो मन कंसंट्रेट दो ही जगहों पर करता है, पहली जो उसे बड़ी अच्छी लगती हैं, दूसरी जो उसे बड़ी खराब लगती हैं। तो मन की जैसी कंडीशनिंग है, ठीक वहीं पे जाके वो कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। ये बात समझना। घोड़ा है और शेर है, और घास रखी है और मांस रखा है। बात स्पष्ट है कौन कहां कंसंट्रेट करेगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि किसका कंसंट्रेशन किधर को जाएगा, जिसकी जैसी कंडीशनिंग है। तो तुम कंसंट्रेट अगर नहीं कर पाते हो तो उसका कारण यह है कि तुमने एक प्रकार की कंडीशनिंग पाल रखी है, और उसको पाले रखने में तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ हैं। तुम उससे मुक्त भी नहीं होना चाहते। तुम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, मैं यहां पर अभी एक बड़ा सा कोलाज लगा दूं जिसमें 30, 40, 50 अलग अलग तरह की फोटो हो। तुम देखना, तुम तुरंत उसमें किसी ऐसी फोटो पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दोगे जो तुम्हें भाती है, जो तुम्हें प्लेजर दे रही है, तुम्हें बाकी सब भाता दिखाई भी नहीं देगा। और जैसी ऐसी तुम्हारी कंडीशनिंग होगी, जैसी तुमने अपने मन की संरचना कर रखी है, उसी प्रकार तुम जाकर के यहां पर आकर्षित हो जाओगे। अब लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं फलानी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं पूरी कोशिश करने के बाद भी। मैं कहता हूं तुम कर सकते ही नहीं हो, तुम असंभव की मांग कर रहे हो। जैसे तुम हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन तो कहीं और ही बनेगा। ये अभी हॉल है, बड़ा साफ सुथरा है, चमक रहा है। अभी यहां पर एक मक्खी आ जाए तो वो गंदगी ढूंढ लेगी, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन ही इसी पर है कि कहां मिल जाए, और वो जाकर के वहीं बैठ जाएगी। तुम्हें नहीं दिख रही होगी, यू विल से इट्स शाइनिंग क्लीन, वो ढूंढ लेगी। बड़ी एकाग्र है वो। चील को उड़ते देखा है कभी? उतना ऊपर उड़ रही होगी और वहां से उसको नीचे एक जरा सा मरा हुआ चूहा होता है, वो दिख जाता है। वो इतना ऊंचा उड़ती ही इसीलिए है ताकि और बड़े क्षेत्र में जो कुछ पड़ा हुआ है उसे दिख जाए, और फिर वहां से गोता मारती है और उठा करके ले जाती है, क्योंकि उसे मांस खाना है। जो तुम्हारी गहरी से गहरी इच्छा है, तुम वहीं पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हो। ये बात स्पष्ट हो रही है। अब जब सेमेस्टर भर तुम्हारी इच्छा ही नहीं रही है पढ़ाई से, तो तुम सेमेस्टर के अंत में कैसे कंसंट्रेट कर लोगे? तुम कहते हो सेमेस्टर भर तो मुझे उस किताब से कोई प्रयोजन नहीं रहा, पर परीक्षा आई है तो मैं कंसंट्रेट कर लूं। ये हो कैसे सकता है? हाँ, तुम कोशिश कर लोगे, और कोशिश कर करके तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर लोगे।
और तुम अपने आप को ही हैरान कर लोगे कि कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, अपने आप से ही लड़ोगे। तो जब भी कंसंट्रेशन का सवाल सामने आए तो पहले अपने आप से पूछो कि मैंने अपने मन को बना कैसा रखा है, और फिर तुम पाओगे कि मन ठीक वहीं जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए। तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत बड़ा तुम्हारे सामने भंडार रख दिया जाए चॉइसेस का, तो भी मन ठीक वहीं चला जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए। तुम्हें कंसंट्रेट नहीं करना पड़ रहा है। इंटरनेट है, अरबों पेजेस हैं उस पर और करोड़ों वेबसाइट्स हैं, पर तुम ढूंढ ही लेते हो जो तुम्हें चाहिए, और फिर तुम्हारा बड़ा गहरा कंसंट्रेशन बनता है। तब तो तुम पूछने नहीं आते कि सर वो वाली वेबसाइट मिल तो गई है पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तब तो तुम होते हो और स्क्रीन होती है और बिल्कुल समाधि लग गई होती है तुम्हारी, चिपक ही गए होते हो स्क्रीन से। तब कभी सवाल उठा कि कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा, और तुमने ढूंढ भी लिया करोड़ों साइट्स, अरबों पेजेस, और तुम्हें जो चाहिए तुमने ढूंढ निकाला। क्योंकि तुम्हारे मन को चाहिए था, वो तुम्हारी कंडीशनिंग की डिमांड थी कि मुझे ठीक यही चाहिए। तो अपनी कंडीशनिंग पर ध्यान दो कि वो कैसी है और वो लगातार क्या मांगती रहती है। और वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए तुमको रोज अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम करते क्या हैं सुबह से लेकर शाम तक। जो तुम सुबह से शाम तक करते हो अंततः वही तुम्हारा कंसंट्रेशन बन जाएगा, क्योंकि वही तुम्हारा मन बन जाना है। तुम सुबह से शाम तक किन दोस्तों के साथ हो, वो कर क्या रहे हैं तुम्हारे मन के साथ, कैसी बातें तुम्हारे कान में पड़ रही हैं, व्हाट इज योर डाइट लाइक। तुम अपने मन को फीड क्या दे रहे हो लगातार। जैसी उसकी अवस्था तुम बना दोगे वो उधर को ही भागना फिर शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही है? तुम मन को घोड़े जैसा बना दोगे वो घास की तरफ भागना शुरू कर देगा। तुम मन को शेर जैसा बना दोगे वो मांस की ओर भागना शुरू कर देगा। तुम मन को बिल्कुल साफ करके शीशे जैसा बना दोगे तो उसमें सब साफ साफ दिखाई देगा, कोई धोखेबाजी नहीं रह जाएगी, मामले सीधे हो जाएंगे। तुम मन को लगातार सप्रेस करे रहोगे तो वो हमेशा मनोरंजन की तरफ आकर्षित होगा। तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन ये रहेगा कि कहीं से एंटरटेनमेंट मिल जाए। तुम्हारा जीवन दो ही तरफ को चलेगा कि या तो रूखा रूखा है, डल एंड बोर्ड, या फिर जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हो जहां पर कुछ है भी नहीं। तो ये तुम्हारी बुद्धि पर है। ये एक प्रकार का सेल्फ लव है कि मुझे अपने आप से ही कितना प्यार है। मेरा जीवन है, मुझे देखना है कि मैं इसके साथ कर क्या रहा हूं। और फिर तुमको ये सवाल ही नहीं उठेगा कि कंसंट्रेट कैसे करें, क्योंकि फिर मन ठीक उधर को ही जाएगा जिधर उसे जाना चाहिए। उसको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम उसको खींच रहे हो कि चल किताब की तरफ आ, और वो खिड़की से बाहर जाना चाहता है। फिर एक खींचातानी की नौबत नहीं रहेगी। बात आ रही है समझ में? तो आखिर में आके ये मत पूछो कि अब कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा। उसकी अपनी पूरी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को देखो, और वो प्रक्रिया लगातार है, लगातार है। तुम में से जो लोग, और अब ऐसे यहां पर बहुत सारे चेहरे हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं, क्या उन्हें मुझ पे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है? तुम अभी आकांक्षा कंसंट्रेट कर रही हो क्या कोशिश करके? नहीं कर रही ना, काम हो गया। और दूसरे भी हैं दो चार जो बिल्कुल हिले डुले हैं। आशंका होती है मुझे कहीं गिर ही ना पड़े, इतना हिले डुले लेंगे, वजन भी ज्यादा है, संभालो। उन्हें
कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मन उनका भाग रहा है इधर उधर बेचैन घोड़े की तरह। तो उनको खींचना पड़ेगा उसको कि वापस आ वापस आ, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि खींचने वाले भी तो तुम ही हो ना। खींचने वाला भी तो वही बेचैन मन है जो भागना चाहता है खुद ही। तो तुम खींच कैसे लोगे? ये वैसे ही होगा जैसे एक हाथ दूसरे हाथ से लड़े, जीत नहीं सकता। मन ऐसा कर लो कि फिर उसको एकाग्रता की जरूरत ही ना पड़े, वो सहज रूप से ध्यान में ही रहे, जहां भी रहे, डूबा हुआ मजे में, मौज में, कोई कोशिश नहीं, कोई एफर्ट नहीं। बैठे हैं बस सहजता से सुन रहे हैं, कोशिश क्या करनी है इसमें? और जो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि उन्हें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, या कोशिश कर करके सुन रहे हो। बस ऐसे हो जाओ। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने कहा, दिन भर जो करते हो वो जरा होश में करो, जरा देखते रहो कि चल क्या रहा है, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है वो मन पे छाप छोड़ रहा है, वही जिंदगी बनेगा। उसको हल्के में मत ले लेना। तुम्हारा एक एक कदम, तुम्हारा एक एक वचन, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारे सारे डिसीजंस, आते हो कि जाते हो, क्या पहनते हो, किसके प्रभाव में रहते हो, यही सब है जो अंततः जीवन बन जाने। इनके अलावा जीवन और कुछ नहीं है। ठीक है?